आइए अब हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि नारद जी कहते हैं वाल्मीकि जी से कि भगवान राम जो अयोध्या के वासी हैं, जो सब प्रकार के गुणों से युक्त हैं, जब इस गुणी पुत्र को उनके पिता राजा दशरथ राजा बनाना चाह रहे थे, युवराज बनाना चाह रहे थे, तो उनकी जो माँ थी कैकेयी, तो कैकेयी ने दशरथ जी से वर लेकर उन्हें जंगल भेज दिया था। और जंगल में घूमते हुए वो सबसे पहले सिंहवेरपुर आए। सिंहवेरपुर से भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी के ही निर्देश पर, रास्ता बताने पर वे चित्रकूट गए। चित्रकूट में भरत जी आए मिलने के लिए। भरत जी को खराव देकर वापस कर दिए और फिर वहां से वो आगे बढ़ गए दंडकारण्य। अब दंडकारण्य में अनेक राक्षसों का उन्होंने वध किया और वहां रहते हुए काफी समय बीत गए। तो उसी क्रम में शूर्पणखा को नाक कान विहीन अपने भाई के माध्यम, लक्ष्मण जी के माध्यम से करवा दिए। और बहुत सारे जो राक्षस इन पर आक्रमण करने के लिए आते थे, सबका ये वध करते जाते थे। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वन में रहते हुए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया था। अब इस बात सबसे रावण बहुत कुपित हो गया और रावण मारीच को साथ लेकर के उनके कुटिया में आया। कुटिया के पास कहते हैं कि मारीच तो पहले मना किया कि उससे मत लड़ाई करो, क्योंकि वो बहुत बलवान आदमी है, उससे विरोध करना ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार पल्ला पड़ा था उसे विश्वामित्र के आश्रम में। मारीच और सुबाहु, क्या नाम था राक्षस का? मारीच और सुबाहु दोनों से लड़ाई हुई थी भगवान राम की। तो जब वो बाण मारे तो ये समुद्र के पास फेंका गया, बच गया, मरा नहीं। और सुबाहु मर गया, सुबाहु को मार दिए। ये मारीच बच गया। तो इसको तो पता था कि कैसा बलवान है, तो मना करता था, लेकिन फिर भी रावण के बहकाने से वो आ गया साथ। और रावण और मारीच ने जब यहाँ पर आया इस आश्रम में, तो आश्रम में आने के पश्चात कहते हैं तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजो जहार भारी अंग्रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया। कहते हैं लोग कि सोना का मृग बन गए थे और उसको देखकर सीता जी कहे कि भाई इसको पकड़ के लाओ। आगे पढ़ेंगे, इस अभी तो संक्षिप्त में कहा जा रहा है। तो उसके पीछे चले गए भगवान राम, फिर बाद में लक्ष्मण भी गए और राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नाम के गृध्र का भी वध कर दिया। गृध्रं च निहितं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। फिर उसी शोक में पड़े हुए
उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा। कौन देखा कबंध नामक राक्षस को? भगवान राम ने, जो शरीर से विकृत, शरीर से क्या था? विकृत तथा भयंकर देखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उस कबंध को भी उन्होंने क्या किया? मार दिया, उसका भी दाह किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। कबंध को मार दिया, उसका दाह कर्म किया और वो कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। शौचा से कथयामास सबरिंग धर्मचारिणीम श्रवणांग धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। जाते समय माने कबंध जब स्वर्ग जा रहा था तो जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया। किसका? सबरी। अब सबरी के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए कि सबरी का पता भगवान राम को किसने बताया? राक्षस कबंध। कबंध ने सबरी का पता भगवान रामचंद्र जी को बताया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्म परायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। देखिए क्या थी वो? सन्यासिनी थी। सन्यासी साधारण व्यक्ति थोड़े बनते। सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शोभ्य गच्छन् महातेजा सबरिं शत्रुसूदनः सबर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए, उसने इनका भली भांति पूजन किया। अब वहां जब गए तो सबरी जी जिनके आश्रम पर जाता है तो ये तो नियम है ना कि कोई भी हमारे आश्रम पर आए तो हम उनका आदर सम्मान सत्कार करें, इसी का नाम पूजन है। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेन समागतः। फिर वे परम पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले। कौन? भगवान राम हनुमान जी से कहाँ पर मिले? पंपा सर के तट पर। पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से, किनके कहने से? हनुमान जी के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। दोनों आप में आपस में बातचीत हुई और उन्होंने सब वृत्तांत उनको बताया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। जैसे हम लोग हवन किया ना, ऐसे ही हवन किए होंगे अग्नि को साक्षी मानकर, माने हवन आदि किए होंगे और व्रत धारण किए होंगे। प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उनके भाई उनसे दुष्टता करता था तो उन्होंने बताया। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बाली वधं प्रति बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। जब सुग्रीव ने बताया कि किस प्रकार से मेरे साथ मेरा भाई अन्याय कर रहा है तो उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को मार दूंगा। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया कि ये तो बहुत बड़ा बलवान है। बाली के बारे में कहा क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। किनके बारे में? मेरा भाई इतना बलवान है, उससे ये थोड़े जीतेंगे जो मेरे भाई को मार सकेंगे।
तो तब तक सुग्रीव को उनके प्रति शंका थी। तो अब आज यही समाप्त करते हैं रामायण के स्वाध्याय का, फिर इसके आगे कल। ओम।